चौथा पार्ट क्या होगा इसका? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। भी स्वाध्याय कहते हैं स्व अध्ययन। स्व अध्ययन, स्व अध्ययन मतलब होता है आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अध्ययन करिए। जो भी आपके पास ज्ञान है, जितना हो सके आप उस ज्ञान को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपका परम मित्र है, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ आपका परम मित्र कौन है, तो हो सकता है आपको कोई क्लोज फ्रेंड का चित्र नाम याद आ जाए कि हाँ मेरा परम मित्र ये है ना, धोखा दे जाएगा वो भी। धोखा दे जाएगा वो भी किसी न किसी परिस्थिति में आके, है ना। जैसे एल्युमिनियम को पिघालना, आप आग पे रख के किसी एल्युमिनियम को पिघालना है, फिर चांदी को पिघालना, सोने को पिघालना, मतलब हर किसी धातु का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसी हर एक चीज का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हर लिक्विड का। ठीक ऐसे ही हम सब की भी परीक्षा होती है मित्रता की। टूटते सारे मित्र हैं, कोई किसी जल्दी टूट जाता है, कोई देर से, साथ सब छोड़ जाते हैं। मित्र भी छोड़ देंगे और एक ऐसी स्थिति होगी परिवार भी साथ छोड़ देगा। कंडीशन अप्लाई, आप किस परिस्थिति में खड़े हो। परिवार भी साथ छोड़ देगा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। कोविड ले लो आप, कोविड में बेटे ने बाप को अग्नि तक नहीं दी, अपने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। बहुत एग्जाम्पल है। एक समय ऐसा होता है कि एक स्थिति में आके इंसान भी साथ छोड़ देता है इंसान का, लेकिन एक है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपका अपना ज्ञान। ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा आपका। एक बार को शरीर भी साथ छोड़ देगा आपका। कैसे छोड़ देगा? दोनों हाथ कट गए किसी दुर्घटना में, दोनों हाथ कट गए, दुर्घटना घट गई, फिर भी आप जीवन आराम से चला लोगे अपना, सिर्फ ज्ञान की वजह से, जिसे हम टैलेंट कहते हैं अपना, कोई ना कोई हुनर। इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिन्हें कुदरत ने उनके साथ मजाक किए। दोनों हाथ ही नहीं, बचपन से, जन्म से नहीं, फिर भी उनके पैरों से पेंटिंग इतनी सुंदर बनेगी, इतनी अच्छी आर्ट उन्होंने सीख ली। वही तो ज्ञान है। आप जब किसी परिस्थिति में फंसे होते हो ना, जब आप दिमाग का यूज करके उस परिस्थिति से निकल आते हो, वही ज्ञान था आपका। तो विद्वान कहते हैं जितना संभव है इस अपने मित्र को खूब खिलाओ, खूब पिलाओ। इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है ज्ञान। इसे खूब ज्ञान दो। जितनी भी तरह की विद्या आप सीख सकते हो सीख लो। ज्ञान कोई भी हो वो आपके काम ही आएगा। इसी को स्वाध्याय कहा। स्वाध्याय के कई तरीके होते हैं, ज्ञान को इकट्ठा करने कई तरीके होते हैं। पढ़ के करो, सुन के करो, देख के करो। ज्ञान इकट्ठा करो कहाँ से? सुन के, पढ़ के, अपने आप से पढ़ो, देख के, दूसरे के जीवन की स्टडी करके, अपने जीवन की पास्ट की स्टडी करके। हम सबके जीवन में पास्ट सबके है, ये थोड़ी कि पास्ट कहीं चला गया। उस पास्ट में वापस जाओ, देखो हमसे कहाँ गलती हुई, कैसे हम उसमें सुधार, या उससे हम क्या सीख सकते हैं उस पास्ट से। वो पास्ट हमारा हमें ज्ञान देगा। एक और बहुत बड़ा माध्यम है जो आपको भरपूर ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान का सागर है वो, जिससे आपको अनंत ज्ञान मिल सकता है। किताब भी फेल है उसके सामने, सारा यूट्यूब का ज्ञान फेल है उसके सामने। मैं कह रहा हूँ जितना यूट्यूब में कंटेंट है वो भी फेल है। एक ऐसा माध्यम है आपके पास जिससे आप भरपूर ज्ञान ले सकते हो, और वो है आपका ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन की स्थिति में जाने के बाद आप अपने मस्तिष्क की क्षमताओं का इतना प्रयोग करने लगते हो, ब्रेन का, आपको खुद नहीं पता आप कितना प्रयोग कर सकते हो। जिस तरह का ज्ञान ढूंढना चाहोगे उस तरह का ज्ञान आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा है बुरा हो। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो सारे साइंटिस्टों पे स्टडी करके देखो, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन पे स्टडी करो। वो साइंटिस्ट हमारी तरह तो है,
और ये नहीं कि वो अकेले पढ़े हुए हैं, उनके ग्रुप के सारे दोस्त पढ़े हुए थे। अच्छा, ये भी नहीं कि उनको ही मौका मिला खोज करने का, ये भी सच है कि उनको अवसर मिला, लेकिन ये भी सच है जिन्हें अवसर नहीं मिलता और वो खोज करने में लग जाए, वो खोज लेंगे, वो नई चीज़ खोज लेंगे। क्यों? ज्ञान एक दही के समान है। जो भी ज्ञान आप इकट्ठा करते हो ना, ये सब एक दही के समान है। और मेडिटेशन उस मथने की प्रक्रिया के समान है, जितना मथोगे उतना मक्खन निकलेगा। आपने सबने मक्खन निकाला होगा। दही में आप थोड़ा सा मथनी को 50-60 बार ऐसे चलाओ, वो पतली तो हो जाएगी पर मक्खन नहीं आएगा। हो सकता है कुछ मक्खे के क्रिस्टल आपको दिख जाए, पर 100% मक्खन बाहर नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? थोड़ा और मथोगे, आपको कुछ कुछ और मोटे क्रिस्टल दिखेंगे, फिर आप और मथोगे। मतलब एक प्रोसेस आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप उससे मक्खन निकाल पाओगे। जब मक्खन निकाल लिया, ये था, ये जो मेडिटेशन प्रोसेस थी वो ये थी, मक्खन। समझो आप, अधिकांश लोग क्या करते हैं? दही ले लेते हैं, मक्खन नहीं निकालते, वो मंथन नहीं करते। मंथन मतलब मंथनी, मथनी मतलब मंथन, और मंथन मतलब चिंतन, चिंतन मतलब ध्यान। यही तो है मेडिटेशन। लेकिन दुनिया मेडिटेशन क्यों करती है और कब करती है? या तो जब डॉक्टर कहे मेडिटेशन करो, या जब हमें ऐसा लगे जीवन में बड़े कष्ट है, अशांत है मन, तब मेडिटेशन करो। ना, सब भ्रम है। मेडिटेशन मूल रूप से ये होता है। हालांकि हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे जब ध्यान पे पहुंचेंगे। तो स्वाध्याय बेहद महत्वपूर्ण है। खूब इकट्ठा करो ज्ञान, जितना मिले मौका।